हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्लास 10th में लेसन 1 करा दिया और लेसन 2 करा रही हूँ। लेसन 2 है हमारा आय, व्यय और बचत। आय, आमदनी, व्यय, खर्चा और बचत। जो हमारी आमदनी और खर्चे से पैसा बचता है उसे हम बचत कहते हैं। आय क्या है? परिवार की व्यवस्था के लिए जो भी पैसा कमाते हैं नौकरी से, व्यवसाय से, वे सब हमारी आय होती है, यानी कि हमारी आमदनी होती है। इस आय को वह अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करता है। वह व्यय के अनुकूल होता है। जो खर्चा हमारी आय के अनुकूल होता है। इसमें ग्रास और कैंडल ने भी कहा है, आवश्यकता में इच्छाओं को पूर्ण करने के उत्तरदायित्व निर्वाह हेतु आता है। पारिवारिक आय के प्रकार कितने हैं? पारिवारिक आय के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या है? प्रत्यक्ष आय वह है जो परिवार के मुखिया व अन्य सदस्य अपने व्यवसाय से, नौकरी से जो उन्हें पैसा मिलता है, हमारी प्रत्यक्ष आय है। जैसे परिवार के सदस्यों को वेतन, धन निवेश में प्राप्त ब्याज, मकान का किराया, यह सब जो है हमारे प्रत्यक्ष आय में होता है। प्रत्यक्ष आय नगद राशि के रूप में प्राप्त होती है। फिर है हमारी अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय क्या है? अप्रत्यक्ष आय वह जो हमारे वेतन से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली सुविधा है। वेतन भी मिलता है और उससे अतिरिक्त भी हमें लाभ होता है, जैसे निःशुल्क आवास, चिकित्सा, शिक्षा और सेवा संबंधी, ये सब हमारे अप्रत्यक्ष आय में होता है। और इस अप्रत्यक्ष आय का कोई हमें आयकर भी देना नहीं होता। पारिवारिक आय के स्रोत हैं। पारिवारिक आय किन किन साधनों से हमें प्राप्त होती है? क्या क्या हमारे आमदनी के साधन हैं? इसमें है मजदूरी करके भी हमें धन प्राप्त होता है, जो हमारी आय कहलाता है। जैसे कपड़ों पर प्रेस करना, भट्टा मजदूर, रिक्शा चलाना, चिनाई मजदूर। दूसरा है वेतन या पगार। कहीं भी हम नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से हमें जो वेतन मिलता है, जैसे कहीं बैंक में कर्मचारी हैं, कहीं गार्ड हैं, चपरासी हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं, ये सब हमें जो वेतन मिलता है, ये भी हमारी एक आमदनी का स्रोत है। कृषि कार्य, खेतों में फसल उगाना, मजदूरी करके फसलों को, फल सब्जी सारी चीज़ हम जो लगाते हैं, उन्हें बाज़ार में बेचकर जो हमें पैसा प्राप्त होता है, ये भी हमारी एक आमदनी का ही स्रोत है। फिर है हस्त व्यवसाय, जो हमारा हाथ का कार्य है, हाथ से किया जाने वाला कार्य, जैसे टोकरी बनाना, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, जो हम हाथ से कार्य करते हैं, ये भी हमारा आय के साधनों में ही सम्मिलित होता है। फिर है कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। कुटीर उद्योग जो हमारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ये हमारे कुटीर उद्योग हैं, जैसे मछली पालना, मुर्गी पालना, मधुमक्खी पालना, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं। उसके बाद है ब्याज। हम किसी निश्चित धन के बदले जो ब्याज प्राप्त होता है, वह भी हमारी आय प्राप्ति का साधन है। जैसे किसी बैंक में जमा धनराशि, पोस्ट ऑफिस में जमा रकम, नगद पैसा ब्याज पर चलाना। किसी को हमने पैसा अपना ब्याज दे दिया और उससे हमें जो है ब्याज प्राप्त होएगा, तो ये भी हमारी आमदनी का ही साधन है। पेंशन, सेवा निवृत्त के पश्चात जो हम सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें मिलने वाली नियमित आय भी को पेंशन कहते हैं। तो वे जो पेंशन है वो भी हमारी आमदनी का ही साधन है। जैसे कहीं सरकारी सेवक हैं, सरकारी गार्ड हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, ये भी हमारी आमदनी का ही साधन है। उपहार, किसी भी उत्सव में, संस्कार अवसर पर अपने प्रियजनों या अपने मिलने वाले जो हमें भेंट देते हैं, ये भी हमारी एक आमदनी का ही साधन है। फिर है पशुपालन।
पशुपालन भी आय प्राप्ति का एक साधन है। जैसे गाय भैंस बकरी पालना, उनका दूध बेचना, जहाँ उनके बच्चों को बेचना, ये सब हमारे जो है पारिवारिक स्रोत के ही साधन हैं। फिर पारिवारिक आय की कुछ विशेषताएं हैं। जो हमारी पारिवारिक आय है उसकी जो विशेषता है, पारिवारिक आय किसी भी देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। पारिवारिक आय राष्ट्रीय आय से निश्चित संबंध होता है। घटने या बढ़ने की स्थिति में पारिवारिक आय का अनुपात भी घटता और बढ़ता रहता है। पारिवारिक आय धन उपार्जन करने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि परिवार की आय अर्जित करना है तो अपेक्षाकृत आय कम होगी। अन्य सदस्यों की आय अर्जित करके सहयोग करेंगे तो आय बढ़ेगी। उसी तरह जब हमारी आमदनी की हैं, पारिवारिक व्यय यानी कि हमारे पारिवारिक खर्चे कितने हैं, जो परिवार में होने वाले खर्चे हैं, व्यय यानी कि खर्चा। पारिवारिक व्यय के भी प्रकार हैं, जैसे हमने आमदनी के बताए प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। ऐसे ही व्यय के प्रकार हैं, यानी कि खर्चों के भी प्रकार हैं। जैसे निश्चित व्यय, किसी भी चीज़ का हमें निश्चित ज्ञान है कि ये हमारा खर्चा होना ही होना है। जैसे बिजली का बिल है, दूध का बिल है, मकान का किराया है, स्कूल की फीस है, राशन का बिल है, ये सब हमारे निश्चित व्यय में होंगे। अर्ध निश्चित व्यय, इसमें जो है उन मदों को रखा जाता है जो प्रतिमाह व्यय करना तो निश्चित होता है, परंतु उसकी मात्रा आय के घटने और बढ़ने की स्थिति में परिवर्तन कर निर्भर होती है। जैसे वस्त्रों पर, भोजन पर व्यय करना। वस्त्रों पर हम कितना कर सकते हैं, हम कितने कपड़े खरीदें या ना खरीदें, भोजन हम बाजार का करें या घर पर ही बना कर खाएं, ये हमारे ऊपर निश्चित होता है। फिर अन्य व्यय, अन्य व्यय में गाड़ी, मनोरंजन, विलासिता आदि संबंधित वस्तुओं पर व्यय करना हमारा जो है अन्य श्रेणी में रखा जाता है। एक होता है इसमें आकस्मिक व्यय, अचानक खर्चा। अचानक यानी कि परिवार के किसी सदस्य की अचानक दुर्घटना, किसी लंबी बीमारी की चपेट में आ जाना, ये सब हमारे आकस्मिक व्यय में आते हैं। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, बाकी कल बताऊँगी आय व्यय के प्रभावित करने वाले कारक, नियंत्रित करने के उपाय, मितव्ययता हेतु सुझाव, पारिवारिक बचत की आवश्यकता और महत्व, ये सब जो है मैं आपको कल बताऊंगी। बचत के विभिन्न साधन या माध्यम क्या हैं, ये सब आपको कल पढ़ाऊंगी। आज जो मैंने पढ़ा है उसे अच्छे ध्यान से पढ़ना, और जो